हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्विज़र में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 5 अक्टूबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों, ये जो उत्तर प्रदेश डेली करंट अफेयर का वीडियो है ये यूपी के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे यूपी PSC है, RO ARO है, उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती यानी सुपर टेट, और इसके अलावा लेखपाल वीडियो, यूपी पैट। तो जितने भी उत्तर प्रदेश के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को रेगुलर जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, तो कल जो हमने आपको रिवाइज कराया था कि उत्तर प्रदेश का एक जिला एक उत्पाद, तो किस जिले का कौन सा उत्पाद जो है चुना गया है इसको हम रिवाइज करेंगे। तो आगरा में क्या है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, तो चमड़ा उत्पाद एवं स्टोन और मार्बल से बनी निर्मित सभी हस्तशिल्प उत्पाद। तो ये क्या है, आगरा का ODOP। अमरोहा की अगर हम बात करें तो वाद्य यंत्र यानी ढोलक और रेडीमेड गारमेंट, ये अमरोहा का एक जिला एक उत्पाद है। अलीगढ़ की बात करें तो ताले एवं हार्डवेयर एवं मेटल हैंडीक्राफ्ट, ये अलीगढ़ का एक जिला एक उत्पाद है। और वैसे भी याद होगा अलीगढ़ के ताले फेमस है, तो ये अलीगढ़ का ODOP है। औरैया की बात करें तो दूध प्रसंस्करण यानी देसी घी, ये औरैया का ODOP है। आजमगढ़ में काली मिट्टी की कलाकृतियाँ, ये आजमगढ़ का एक जिला एक उत्पाद है। अम्बेडकर नगर का क्या है, तो वस्त्र उत्पाद अम्बेडकर नगर का एक जिला एक उत्पाद है। अयोध्या से है गुड़, और अमेठी से क्या है, तो मूंज उत्पाद, अमेठी से एक जिला एक उत्पाद है। अगला है बदायूं। बदायूं का क्या है ODOP, तो जरी जरदोजी उत्पाद, ये बदायूं का है। बागपत का क्या है, तो होम फर्निशिंग, ये बागपत का एक जिला एक उत्पाद चुना गया है। बहराइच का क्या है, तो गेहूं डंठल, जो गेहूं के डंठल होते हैं उससे बने उत्पाद हस्तकला को जो है एक जिला एक उत्पाद के तौर पर चुना गया है बहराइच में। बरेली की अगर हम बात करें तो जरी जरदोजी एवं बांस के उत्पाद और सुनारी उद्योग, ये जो है बरेली का ODOP है। बलिया से तो बिंदी उत्पाद को चुना गया है ODOP के तौर पर, बलिया से याद रखेंगे। बस्ती से तो काष्ठ कला एवं सिरका उत्पाद, ये बस्ती का एक उत्पाद है जो कि ODOP के तहत चुना गया है। बलरामपुर से किसे चुना गया, तो खाद्य प्रसंस्करण दालों को जो है चुना गया है बलरामपुर से ODOP के तहत। और भदोही, तो भदोही से कालीन यानी कि दरी को चुना गया है एक जिला एक उत्पाद के तहत। तो ये कुछ उत्पाद थे जो कि हमने आपको रिवाइज कराए। इसी तरह से आगे भी आपको जो और जिलों के उत्पाद हैं उनको हम रिवाइज कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं करंट अफेयर्स का सेशन। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य में किस शहर के विद्यालयों में युवा पर्यटन क्लब स्थापित करने की पहल की गई है। ऑप्शन नंबर A करेक्ट होगा, जौनपुर। अगला है, कहाँ पर महिला उद्यमियों और व्यापारियों को बढ़ावा देने के लिए जल्द ही अखिल महिला बाजार का शिलान्यास किया जाएगा, कहाँ पे, तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर B, लखनऊ में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 8 मंथ की अगर आपको PDF ई बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसकी PDF ई बुक डाउनलोड कर पाएंगे। ये जो PDF ई बुक है इसमें हमने जनवरी से लेकर के अगस्त 2022 तक के उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विस्तार पूर्वक बताया है। और दोस्तों, अगर इसे डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको WhatsApp नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में सरकारी बसों की यात्रा के लिए दिव्यांगों को स्मार्ट यात्रा कार्ड प्रदान किया जाएगा, तो हमारे यूपी में। अगला क्वेश्चन है, किसे हाल ही में राष्ट्रीय पर्यटन जीवन गौरव सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया, तो ऑप्शन नंबर D करेक्ट होगा, मदन लाल जांगिड़ को। अगला है, हाल ही में CRPF के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो ऑप्शन नंबर C करेक्ट होगा, सुजाय लाल थाउसेन। और जो ऑप्शन B दिया गया है, अनीस दयाल सिंह, याद होगा आपको ITBP का इन्हें जो है महानिदेशक बनाया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मूल के विवेक लाल को किस देश में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो अमेरिका में। अगला है, विश्व कृषि पशु दिवस कब मनाया जाता है, तो ये जो है 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला है, 68वां राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह कब से कब तक चलेगा, तो 2 अक्टूबर से ये शुरू हुआ और 8 अक्टूबर तक ये जारी रहेगा। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किनके मार्गदर्शन के लिए युवा 2.0 योजना
लॉन्च की है। तो ये जो योजना है ये युवा लेखकों के लिए लॉन्च की गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। तो दोस्तों ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का मुख्य नोडल अधिकारी किसे नियुक्त किया गया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा RKS भदौरिया, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने जो रिटायर पूर्व एयर चीफ मार्शल हैं RKS भदौरिया, इनको जो है उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का मुख्य नोडल अधिकारी नामित किया है। अब दोस्तों ये जो उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर ये है क्या, जिसका इनको जो है क्या बनाया गया है, नोडल अधिकारी जो RKS भदौरिया हैं। तो ये उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर क्या है, तो उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी की एक महत्वाकांक्षी ये परियोजना है। ठीक है, किसकी परियोजना है, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी की एक परियोजना है। किस नाम से है, तो उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। इसके माध्यम से क्या होगा, इसके माध्यम से ये जो प्रोजेक्ट है इसके तहत उत्तर प्रदेश में 3 स्थान पर भारतीय एरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र की विदेशी निर्भरता को कम करने के लिए भारत सरकार के प्रोत्साहन से उपकरण और उसके पुर्जे बनाए जाएंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि जो उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी है इसकी एक ये परियोजना है उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की, और इसका जो मुख्य नोडल अधिकारी बनाया गया है वो किसे बनाया गया है, तो पूर्व एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया को इसका नोडल अधिकारी बनाया गया है। और इसके माध्यम से क्या होगा, तो इसके माध्यम से भारत सरकार के प्रोत्साहन से उपकरण और उनके पुर्जे बनाए जाएंगे जो रक्षा क्षेत्र की सामग्री है इसके। ठीक, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, PFC वॉव बुक अवार्ड में हिंदी नॉन फिक्शन श्रेणी में किस पुस्तक को पुरस्कार मिला। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जीते जी इलाहाबाद। दोस्तों PFC जो PFC वॉव बुक अवार्ड है इसने अपने 6ठे संस्करण में वर्ष 2022 के लिए पुरस्कृत पुरस्कारों की जो है सूची जारी की है। अब ये जो पुरस्कार दिए गए हैं तो ये कितनी श्रेणी में दिए जाते हैं, तो 8 श्रेणियों में ये पुरस्कार दिए गए। उनमें से जो हिंदी श्रेणी की अगर हम बात करें तो जो हिंदी नॉन फिक्शन श्रेणी है इसमें जो है जीते जी इलाहाबाद जो पुस्तक है उसको अवार्ड मिला है। और ये जो पुस्तक ये किसकी है, तो ममता कालिया की ये पुस्तक है। ठीक, ध्यान रखेंगे इस बात को। दोस्तों ये जो पुरस्कार है इसे देश में सबसे व्यापक स्वतंत्र साहित्यिक पुरस्कार कार्यक्रमों में से एक माना जाता है। और वर्ष 2022 के लिए पुरस्कारों के लिए देश भर के 37 प्रकाशन गृहों से 400 से अधिक नामांकन प्राप्त हुए थे। और जो अंतिम विजेता हैं वो कितने रहे, तो 8 रहे, क्योंकि 8 श्रेणियों में ये पुरस्कार दिया जाता है। और उनमें से अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में मिला है जीते जी इलाहाबाद, जो कि ममता कालिया के द्वारा लिखित है। अगला क्वेश्चन है, निजी क्षेत्र की फर्मों ने राज्य के हरित ऊर्जा क्षेत्र में लगभग कितने करोड़ रुपए का निवेश करने का प्रस्ताव दिया। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा, लगभग 19,000 करोड़ रुपए का। दोस्तों निजी क्षेत्र की जो फर्म है, निजी क्षेत्र की जो कंपनियां हैं, उन्होंने राज्य के हरित ऊर्जा क्षेत्र में लगभग 19,000 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव दिया है। इनमें से अगर हम बात करें कि कौन सी फर्म है जिन्होंने निवेश का प्रस्ताव दिया है, तो ग्रीनको हो गया। जो ग्रीनको फर्म है इसने लगभग 13,000 करोड़ रुपए, और जो JSW ग्रुप है इसके द्वारा लगभग कितना 5,900 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्ताव शामिल किया है। दोस्तों ऐसा प्रदेश में पहली बार है कि जो निजी फर्म हैं इन्होंने इतने बड़े निवेश प्रस्ताव दिए हैं। ठीक, तो ये प्रदेश के लिए बड़ी बात है। किस क्षेत्र में, हरित ऊर्जा क्षेत्र में, इस बात को ध्यान रखेंगे। 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा में 450 गीगावाट और गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता में 500 गीगावाट प्राप्त करने के केंद्र के व्यापक लक्ष्य के साथ संरेखित कर रहा है राज्य। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि हमारे उत्तर प्रदेश में जो निजी फर्म हैं उन्होंने लगभग 19,000 करोड़ रुपए का निवेश करने का प्रस्ताव दिया है। और किस क्षेत्र में, तो ध्यान रखेंगे हरित ऊर्जा क्षेत्र में। ठीक है, इनमें से 2 जो निजी फर्म हैं उनके नाम आपको याद रखने हैं, ग्रीनको हो गया, एक है JSW ग्रुप। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 400 T20 मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने। तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा बी, रोहित शर्मा। इमेज में आप देख सकते हैं रोहित शर्मा है ये। दोस्तों हाल ही में जो भारतीय कप्तान है रोहित शर्मा, इन्होंने एक नया रिकॉर्ड बनाया। क्या रिकॉर्ड बनाया, तो इन्होंने जो है
400 T20 मैच खेले और ऐसा करने वाले ये भारत के पहले बल्लेबाज और दुनिया के 9वें क्रिकेटर बन गए हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे, क्या रिकॉर्ड बनाया है, तो T20 में 400 T20 मैच खेलने वाले ये भारत के पहले खिलाड़ी बन गए हैं और दुनिया की बात करें तो दुनिया के ये 9वें क्रिकेटर बन गए हैं। रोहित ने रविवार को गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे T20 इंटरनेशनल मुकाबले के लिए टॉस के मैदान पर कदम रखा और ये उपलब्धि इन्होंने हासिल की। दोस्तों अगर हम बात करें कि दुनिया का पहला खिलाड़ी कौन सा है सबसे अधिक मैच खेलने वाले T20 मैच में, तो दुनिया के सबसे ज़्यादा जो T20 मैच खेलने का रिकॉर्ड है वो वेस्ट इंडीज़ के ऑलराउंडर कीरोन पोलार्ड के नाम पर है, जिन्होंने अब तक 614 मैच खेले हैं। तो यहाँ से आपको क्या याद रखना है कि हाल ही में जो रोहित शर्मा है इन्होंने एक नया रिकॉर्ड बनाया। क्या बनाया कि T20 में सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाले भारतीय खिलाड़ी ये बन गए हैं और इन्होंने 400 T20 मैच पूरे किए हैं। वहीं अगर हम दुनिया की बात करें तो दुनिया के ये 9वें खिलाड़ी बन गए हैं सबसे ज़्यादा T20 मैच खेलने वाले। और दुनिया में सबसे पहले स्थान पर कौन से हैं सबसे ज़्यादा T20 मैच खेलने वाले, तो कीरोन पोलार्ड जिन्होंने 614 मैच खेले हैं। दोस्तों यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको जो है हम देखेंगे। तो पहला है कि 150 वनडे विकेट लेने वाले भारत के सबसे तेज़ गेंदबाज कौन है, तो नाम याद रखना है आपको, कौन है, मोहम्मद शमी। मोहम्मद शमी नाम याद रखेंगे, मोहम्मद शमी। इनका रिकॉर्ड क्या है, तो 150 वनडे विकेट लेने वाले भारत के सबसे तेज़ गेंदबाज हैं। अगला है पुरुष T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 300 चौके जड़ने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी कौन है। 300 चौके जड़ने वाले और किसमें, तो T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में। तो ध्यान रखेंगे आप, कौन है, रोहित शर्मा नाम याद रखेंगे, रोहित शर्मा। अगला क्वेश्चन है टेस्ट क्रिकेट में एक ओवर में सबसे अधिक रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड किसके नाम पर है, किसमें पूछा जा रहा है, टेस्ट क्रिकेट में। तो याद रखेंगे आप किसका है, यह है जसप्रीत बुमराह का। और इन्होंने कितने रन बनाए हैं एक ओवर में, तो 29 रन। इस बात को ध्यान रखेंगे, ये रिकॉर्ड इनके नाम पर है। अगला है बतौर कप्तान T20 इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा 1000 रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज सबसे तेज, क्या पूछा जा रहा है कि T20 में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन है बतौर कप्तान, तो नाम याद रखेंगे रोहित शर्मा का। ये सारे रिकॉर्ड जो है रोहित शर्मा के नाम पर हैं, तो इनका नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले क्रिकेटर कौन बने हैं, तो ये भी बने हैं रोहित शर्मा। नाम याद रखेंगे रोहित शर्मा। तो ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी आपको अच्छे से याद रखने हैं। और दोस्तों रोहित शर्मा ने कितने छक्के लगाए हैं ये भी ध्यान रखेंगे, 173। अगला क्वेश्चन है हाल ही में उपचुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, अजय भादु को। यहाँ पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं। दोस्तों हाल ही में केंद्र सरकार ने वरिष्ठ नौकरशाही में व्यापक फेरबदल किया और वरिष्ठ नौकरशाह जो अजय भादु हैं इनको उपचुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया है। कार्मिक मंत्रालय की तरफ से जारी एक आदेश में कहा गया कि गुजरात कैडर के 1999 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS अधिकारी जो भादु हैं, अजय भादु, इन्हें जो है 24 जुलाई 2024 तक के लिए उपचुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया। तो याद रखेंगे आप, उपचुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो अजय भादु को। अगर हम बात करें कि मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है वर्तमान में, तो उनका नाम भी याद रखेंगे आप, कौन है, राजीव कुमार जो है ये कौन है, मुख्य चुनाव आयुक्त। ठीक है, याद रखेंगे। और अगर हम कहें कि चुनाव आयुक्त कौन है, तो उनका नाम भी याद रखेंगे, तो अनूप चंद्र पांडे। क्या नाम है, अनूप चंद्र पांडे जो है ये क्या है, ये चुनाव आयुक्त हैं। और जो ये राजीव कुमार हैं ये मुख्य हैं, याद रखेंगे, मुख्य, और ये हैं चुनाव आयुक्त। तो ये दो नाम याद रखेंगे अच्छे से। अगला क्वेश्चन है भारतीय वायुसेना में शामिल किए गए पहले मेड इन इंडिया लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर यानी LCH का नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, प्रचंड। दोस्तों रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने औपचारिक रूप से स्वदेशी रूप से जो विकसित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर हैं LCH, तो इसको जो है क्या नाम दिया है, प्रचंड नाम इसको दिया गया। इसके वायुसेना में शामिल होने से न केवल भारतीय वायुसेना की युद्ध क्षमता बढ़ेगी, बल्कि यह आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य की ओर एक मजबूत कदम है, क्योंकि ये जो हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर बनाए गए ये पूरी तरह से स्वदेशी रूप से विकसित हैं। पहले जत्थे में यानी कि पहली बार में भारतीय वायुसेना को कितने हेलीकॉप्टर मिले हैं, तो 10 हेलीकॉप्टर जो है पहली बार मिले हैं। उसके बाद इनका निर्माण और जारी रहेगा।
स्वदेशी रूप से निर्मित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टरों को जोधपुर में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जोधपुर एयरबेस पर हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड से उड़ान भी भरी है। तो आप यहाँ से याद रखेंगे कि स्वदेशी रूप से विकसित जो हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर हैं उनका नाम क्या है, तो प्रचंड नाम इसको दिया गया है। एग्जाम में इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रचंड क्या है, तो आप याद रखेंगे जी ये क्या है, तो ये हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अडानी ग्रीन ने दुनिया का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र भारत के किस राज्य में शुरू किया, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, राजस्थान में। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने कहा कि राजस्थान के जैसलमेर में, कहाँ पे याद रखेंगे, राजस्थान के जैसलमेर में 600 मेगावाट की क्षमता वाली दुनिया के सबसे बड़े विंड सोलर प्लांट को चालू कर दिया है। दोस्तों कंपनी ने ये बताया कि ये दुनिया का सबसे बड़ा विंड सोलर पावर प्लांट है। इस प्लांट का सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ 25 साल के लिए 2.69 रुपये प्रति किलोवाट पर बिजली खरीद का समझौता भी हुआ है। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। कंपनी के पास मौजूदा समय में 20.4 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी का पोर्टफोलियो है और कंपनी का ये लक्ष्य है कि इसे बढ़ाकर के साल 2030 तक कितना कर दिया जाए, 45 गीगावाट तक कर लिया जाए। तो यहाँ से आप याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा कि दुनिया का सबसे बड़ा विंड सोलर पावर प्लांट जो है कहाँ पर स्थापित किया गया, तो ये राजस्थान के जैसलमेर में स्थापित किया गया। और किस कंपनी ने किया है, तो अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने इसे स्थापित किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कौन सा पुरस्कार है, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार। तो इससे जो है सम्मानित किया गया है आलोक सक्सेना को। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा, डॉक्टर आलोक सक्सेना। अखिल भारतीय कांग्रेस सामाजिक संगठन द्वारा महात्मा गांधी साहित्यकार एवं व्यंग्यकार जो डॉक्टर आलोक सक्सेना हैं, इन्हें जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नाम याद रखेंगे, कौन सा पुरस्कार है, अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार किसको दिया गया है, तो ये दिया गया है डॉक्टर आलोक सक्सेना को। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड एनिमल डे यानी कि विश्व पशु दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो हर साल 4 अक्टूबर को ये मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। दोस्तों हर साल 4 अक्टूबर को पूरी दुनिया में विश्व पशु दिवस यानी कि वर्ल्ड एनिमल डे के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य क्या होता है, तो जानवरों के कल्याण के लिए बेहतर मानक तय करना और पर्यावरण में उनके महत्व के प्रति लोगों को जागरूक करना, ये इसका उद्देश्य है। दोस्तों इस दिवस को एक और नाम से जाना जाता है, किस नाम से, तो एनिमल्स लवर्स डे के नाम से भी इस दिवस को जाना जाता है। इस दिवस को मनाने की शुरुआत कब हुई थी, तो इस दिन को वर्ल्ड एनिमल डे की मान्यता 1931 में इटली के इंटरनेशनल एनिमल प्रोटेक्शन कांग्रेस ने दी थी। यानी कि इसे जो मान्यता है वर्ल्ड एनिमल डे के रूप में कब मिली थी, 1931 में ये मिली थी। साल 2022 की अगर हम थीम की बात करें, वर्ल्ड एनिमल डे की थीम क्या रही, तो ये थीम भी याद रखेंगे, रिकवरिंग की स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम रेस्टोरेशन, ये इसकी थीम रही साल 2022 की वर्ल्ड एनिमल डे यानी कि विश्व पशु दिवस की। अगला क्वेश्चन है, हर स्टार्ट किस विश्वविद्यालय द्वारा एक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म बनाया गया, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, गुजरात विश्वविद्यालय के द्वारा। दोस्तों राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू हैं, इन्होंने महिला उद्यमियों के लिए गुजरात विश्वविद्यालय का स्टार्टअप प्लेटफॉर्म हर स्टार्ट, ये नाम है हर स्टार्ट, लॉन्च किया है। स्टार्टअप महिला उद्यमियों के लिए एक पहल है और गुजरात यूनिवर्सिटी स्टार्टअप और उद्यमिता परिषद के प्रमुख कार्यक्रमों में से एक है। ये जो कार्यक्रम है ये उन सभी महिलाओं के लिए खुला है जिनके पास नवोन्मेषी व्यावसायिक विचार, प्रोटोटाइप या मौजूदा व्यावसायिक उद्यम है। तो यहाँ से आप याद रखेंगे हर स्टार्ट क्या है, तो ये क्या है, गुजरात विश्वविद्यालय का एक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म है और इसे किस लिए लॉन्च किया गया है, तो ये जो महिला उद्यमी हैं उनके लिए जो है इसको लॉन्च किया गया है। और इसकी किसने लॉन्च किया है, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसे लॉन्च किया है। तो ध्यान रखेंगे विशेषकर महिला उद्यमियों के लिए जो है इसको लॉन्च किया गया। तो दोस्तों ये थे 5 अक्टूबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल की वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये रहा कल की वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था कि 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट था, ए और बी दोनों, यानी अजय देवगन को और सूर्या को।
और इसी के साथ एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है कि 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो आशा पारेख को। और इसका जो आंसर है लगभग सभी स्टूडेंट्स ने सही किया। और मैं आपसे हर रोज़ कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। ये रहा आज का क्वेश्चन, हाल ही में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया। इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर चैनल पर पहली बार आई हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।